बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 5x पावर में 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, हमने इसको सॉल्व करना है। मीन हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए देखें बेटा, ये जो वैल्यू है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। ये वाली जो टर्म्स है इसको इस साइड पे हम इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5x की पावर 1/2, ठीक है, माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये और ये दोनों टर्म इक्वल के इस साइड पे मूव हुई, इनके साइन चेंज हो गए। नाउ हमने बेटा वैल्यू पुट करनी है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे ठीक है, हम लेट करेंगे लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा हम स्क्वायर को जो था उसको y के इक्वल रखते थे और जो फिर 4 पावर होती थी उसको स्क्वायर के इक्वल रखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप बेटा इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे सो यहाँ स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप अगर इस वैल्यू का स्क्वायर लें x की पावर 1/5, ठीक है, इसका स्क्वायर लें और यहाँ से y का स्क्वायर लें। यहाँ से देखें ये 2 टाइम 4, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इसलिए हमने x की पावर 1/4 को y लिया है ताकि x की पावर 1/2 को हम वाई स्क्वायर लेट कर सकें। ठीक है, सो अब हम ये वैल्यू इस वैल्यू में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5x की पावर 1/2 इक्वल है वाई स्क्वायर के, सो वो राइट करेंगे, माइनस 7x की पावर 1/4 y के इक्वल है, हम y राइट कर देंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हम इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करें, आपने फर्स्ट वैल्यू को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। आप 5y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 5 2 टाइम 10y²। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू राइट कर लेते हैं हम 5y² और थर्ड वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, बिटवीन में अब बेटा हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y² बने, प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। ठीक है, सो 5 और 2 ही है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और 5 में 2 ऐड करें 7 आ जाएगा। सो आप ग्रेटर वैल्यू के साथ -5y, ठीक है, माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है और -2y ही लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ऐड हमने करना है 7 होगा। ठीक है, इसलिए हमने -5y -2y लिया। अब यहाँ से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से बेटा 5y कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा y -1। यहाँ से -2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। आपने बाहर माइनस लिया है, जो वैल्यू अंदर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ y -1 दोनों में कॉमन है, हम इसको एक बार इस तरह से कॉमन राइट कर लेंगे और रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू 5y माइनस और ये 2। ठीक है, अब हम इन दोनों फैक्टर्स ये जो हमारे पास आए हैं इसको 0 को इक्वल रख लेते हैं। y -1 इज इक्वल टू 0, कॉमा 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमने y की वैल्यू लेनी है, y के इक्वल के इसी साइड पे रहने दें, 1 को उधर मूव करें, नेगेटिव है, इक्वल को दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 0 में ऐड होगा सो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें हमने y वाली वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से बेटा हमने y की वैल्यू लेनी है, 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 में 0 ऐड किया 2 आ जाएगा और 5 डिवाइड इस तरह से कर लिया। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो लेट किया था उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब y की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 1 टाइम ये करेंगे, सेकेंड टाइम हम ये करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 की एक वैल्यू आई है 1, कॉमा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू जो आई है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2/5। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा हमने x की वैल्यू लेनी है, 1/4 को हमने रिमूव करना है। 1/4 को हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं अगर हम 4th पावर ले लें, यहाँ पे भी 4th पावर ले लें, यहाँ पे भी 4 को पावर एज आ पावर ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 1/4 इसकी पावर 4 ली और 1 की पावर 4, कॉमा x की पावर 1/4 और पावर में यहाँ पे 4 लिया एक्सपोनेंट में 2/5
इसके एक्सपोनेंट में भी हमने 4 ले लिया, ठीक है। यहाँ से देखें ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 की पावर 4 हो या जितनी भी हो सो 1 ही होता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा इस साइड पे। यहाँ से बेटा आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2 को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, ठीक है। और 5 को भी हमने करना है, सो हम यहाँ पे 5 को भी कर लेते हैं, 5 टाइम 25, 25 टाइम 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा 625 आता है, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर आया है इस साइड पे ये आ गया है 16 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है। सो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 16 डिवाइडेड बाय 625, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स को इक्वल के इस साइड पे मूव किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने वैल्यू लानी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, इस तरह से दोनों के साइन चेंज हो गए। अब हमने लेट किया कि x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y है, ठीक है। हमने 1/2 को लेट नहीं किया क्योंकि अगर हम उसका बेटा स्क्वायर लेंगे सो वो कैंसिल होकर 1 आ जाना था। अगर हम 1/2 का स्क्वायर लें, ठीक है, सो वो 2 के साथ कैंसिल होकर x की पावर 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आना था, और जबकि x की पावर 1 तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 4 लिया, ताकि जब हम उसका स्क्वायर लें ये इस तरह से कैंसिल होना था, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाना था, ठीक है। अब हमने x की पावर 1/2 की प्लेस पे वाई स्क्वायर पुट करना है और x की पावर 1/4 की प्लेस पे y पुट करना है। यहाँ पे x की पावर 1/2 5 के साथ था, तो हमने यहाँ पे 5y स्क्वायर लिखा माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, उसके लिए आपने फर्स्ट को थर्ड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, 10y स्क्वायर आ गया। फर्स्ट और थर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ गई, बिटवीन में आपने दो ऐसी वैल्यू राइट करनी थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 7y आए, ठीक है। तो 5 और 2 ही था, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 10y स्क्वायर आ जाएगा और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसलिए हमने दोनों वैल्यू को नेगेटिव राइट किया। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से बेटा हमने 5y कॉमन लिया, रिमेनिंग में 5 - 1 आ गया। सेकंड 2 में से हमने -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग में y - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने ये y - 1 दोनों में था, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में 5y - 2 आ गया। फिर हमने बेटा इसको वैल्यू को यहाँ पे देखें, ये 0 के इक्वल थी दोनों, ठीक है, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल थे। हमने 0 के ऊपर रख के y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, 1 आ गई, यहाँ से फाइंड की तो y की वैल्यू 2/5 आ गई। फिर हमने क्या किया, जो हमने पुट लेट किया था x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, उसमें हमने ये वैल्यू पुट की y की, यहाँ से 1 पुट की और सेकंड वैल्यू 2/5 थी। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, हमने x की वैल्यू इस तरह से आ सकती थी, ये 4 कैंसिल हो जाए, 4 उस सूरत में कैंसिल हो सकता था अगर हम दोनों साइड पे 4th पावर ले लें। हमने 4 को एज अ पावर लिया, यहाँ से कैंसिल हो गया x और 1 की पावर 4 1 आ गया। यहाँ से ही बेटा ये x आ गया, कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया सोल्यूशन सेट 1, 16 डिवाइडेड बाय 625 आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। उसके लिए बेटा हम ये जो 15 है इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे, x की पावर 2/3 एज इट इज़, ठीक है। इसको इस साइड पे मूव किया, पॉजिटिव का है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 15 x की पावर 1/3 और प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने लेट करना है, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, ठीक है। और जब आप 1/3 का स्क्वायर लेंगे सो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, इस साइड से स्क्वायर लेंगे हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने x की पावर 1/3 की प्लेस पे y लगा देना है और x की पावर 2/3 की प्लेस पे हमने y स्क्वायर पुट करना है। यहाँ पे x की पावर 2/3 है, हम y स्क्वायर पुट करेंगे, -15 x की पावर 1/3 की प्लेस पे y और प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर, थर्ड है 54, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा तो 54 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लेंगे हम, 54 इज इक्वल टू 0। बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो 54 वाई स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें, मीन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो मिड वाली वैल्यू है 15 वो आए।
सो आप चेक करेंगे कि किस टेबल में ये आ सकता है। अगर आप 9 को 6 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है, और 9 में 6 ऐड करें सो 15 आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन में अब हम -9y -6y लेंगे। ठीक है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, y को y से किया y²। ठीक है, 54y² और -9y में -6y ऐड करें -15y आ जाएगा। ठीक है, आप ये दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, सो हमें नेगेटिव साइन चाहिए था, इसलिए हमने ये नेगेटिव लिया। अब फर्स्ट दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आ सकता है, y कॉमन लिया, रिमेनिंग में y -9 आ जाएगा। सेकंड में से -6 कॉमन लें, रिमेनिंग में y -9 = 0। आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया है, सो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए y -9 दोनों में है, हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा y -6 = 0। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स को हम 0 को इक्वल रख लेंगे, y -9 = 0, y -6 = 0। यहाँ से बेटा आपने 9 की वैल्यू y की वैल्यू लेनी है, 9 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा और 0 में ऐड होके 9 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू लेनी है, 6 को इक्वल के दूसरी साइड पे हम मूव करेंगे, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होगा तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, अब y की दो वैल्यू आ गई हैं हमें हमारे पास। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट, हमने जो पुट किया था लेट किया था ना उसको पुट करेंगे, x⁻⁴ = y। ठीक है, अब y की प्लेस पे एक बार हम ये रख लेंगे, एक बार y की ये वैल्यू ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे x⁻⁴ = 9, x⁻⁴ = 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, 1/3 को रिमूव करने के लिए हम क्यूब लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर लें टेकिंग क्यूब। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों इक्वेशंस के लिए है कि दोनों साइड पे आप क्यूब लेंगे। यहाँ पे हम राइट करें x⁻⁴ क्यूब लें, 3 आ जाएगा 9⁻3, कॉमा x⁻⁴ यहाँ से भी हम क्यूब लेंगे, 3 = 6⁻3। ठीक है, क्यूब लिया हमने, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेटा 9 को अब हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो हम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 9 × 9 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 9 1 टाइम 9 9 8 टाइम 72। सो ये आपके पास आ जाएगा 729। ठीक है, उसके बाद हमने 6 को करना है, हम वो भी कर लेते हैं 6 टाइम। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम 36 को 6 के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 टाइम 36, 6 और 3 कैरी 6, 3 टाइम 18 में बेटा 3 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, सो 16⁻³ 216 के इक्वल और ये 729 के इक्वल। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 729 इक्वल, यहाँ से ये 3 के साथ कैंसिल, x = 216 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है = 729 और 216। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको वैल्यू दी गई थी x⁻² / 3 + 54 = 15 x⁻⁴ हमने क्या किया, इस 15 x⁻⁴ को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन राइट कर ली। नाउ हमने x⁻⁴ को लेट किया y के इक्वल और 2/3 को लेट कर लिया y² के इक्वल। ठीक है, हमने वैल्यू ऐड की, सो वैल्यू हमारे पास बनी है y² - 15 y + 54 = 0। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके देखा 54y² आ रहा था, बिटवीन में हमने 9 और 6 लिया क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 54y² आता है और ऐड करें तो 15y आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट 2 वैल्यू में से y कॉमन आ रहा था, रिमेनिंग में y -9 माइनस इसमें से हमने 6 कॉमन लिया, रिमेनिंग में y -9, ये फिर हमने कॉमन ले लिया, वैल्यू आ गई y -6 और y -9। हमने इन दोनों फैक्टर को 0 को इक्वल रखा तो y की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 9 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई थी 6। ठीक है, यहाँ से हमने जो बेटा लेट की थी वैल्यू, उसमें हमने y को पुट किया, जो दोनों वैल्यूज़ आई थी हमने किया पुट, x 1/3 = y, y की प्लेस पे 9 और यहाँ पे भी y की प्लेस पे उसकी दूसरी वैल्यू जो कि 6 थी। यहाँ से बेटा हमने 1/3 में से ये 3 को रिमूव करना था,
ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके लिए हमने दोनों साइड पे क्यूब लिया, हमने राइट किया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब लिया, यहाँ से कैंसिल हो गया, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 729 आता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्यूब कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई 216, क्योंकि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो 216 आता है। सो फाइनल आंसर में हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आया है वो 729, 216 आया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।